हाँ बच्चे देखिए प्लीज, करते हैं आज की क्लास अपनी हम लोग स्टार्ट। आइए, बहुत अच्छी होने वाली है आज की क्लास। और रात को बच्चे 10 बजे भी बैच है आपका, 10:30 नहीं है 10 बजे है। और रात को 10 बजे वाले बैच को मिस मत करना, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे उसमें, मतलब मजा आने वाला है 10 बजे वाले बैच में भी, ठीक है। और रात को 8 बजे वाला बैच है वो भी ले लीजिएगा बच्चे, इनवर्स ट्रिगो का, आप सबका वेलकम है उस वाले बैच में भी। आइए बच्चे प्लीज करते हैं स्टार्ट। बच्चों हमारा इस वाले बैच में चल रहा है डिटरमिनेंट। आज डिटरमिनेंट के बच्चे बढ़िया वाले क्वेश्चंस होंगे। डिटरमिनेंट्स आपका रनिंग में है इस वाले बैच में, ठीक है। बेटा जल्दी आ जाया करो, काय को इंस्टॉलमेंट में फाइनेंस हो के आते हो, ठीक है। देखिए बच्चे प्लीज ध्यान से देखिए बच्चे, आप में बच्चे कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसको मल्टीप्लाई नहीं आती? प्लीज बताइए। दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी सब बच्चों को आती है ना, जैसे 1 2 3 और 4 की मल्टीप्लाई करनी है किससे? -1 0 2 1 3 2 से। आप सबको मल्टीप्लाई करनी आती है ना बच्चे, रो से कॉलम की, यस या नो? बहुत बढ़िया, क्योंकि आज की क्लास में बच्चे वो बच्चा फंस जाएगा जिस बच्चे को बच्चे मल्टीप्लाई करनी नहीं आती होगी। ओके बच्चों, आप सब कह रहे हैं आप सभी को मल्टीप्लाई आती है अच्छे से, ठीक है, बहुत बढ़िया। मैट्रिक्स में सीख ली थी हम लोगों ने मल्टीप्लाई में, तो बस मल्टीप्लाई करनी सभी बच्चों को आती होगी अच्छे से, ठीक। आइए बच्चे आज हम अपना टॉपिक आगे मूव ऑन करते हैं। आज 10 बजे वाला बैच जो है उसमें बहुत बढ़िया क्वेश्चंस होने वाले हैं, जरूर आइएगा आप सभी, ठीक है। आप सभी जरूर आइएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस निकाले हैं उसके लिए मैं। आइए बच्चे, लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था बच्चों माइनर फैक्टर, कोफैक्टर, एडजॉइंट और इनवर्स, याद हो तो क्या पढ़ाया था? माइनर फैक्टर, कोफैक्टर, एडजॉइंट और इनवर्स, ठीक है। आज हम लोग बच्चे अपना टॉपिक आगे मूव ऑन कर रहे हैं। ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना, नहीं समझ में आए तुरंत रोक के पूछना। जैसे क्वेश्चन है बच्चे छोटा सा, एक क्वेश्चन है छोटा सा, आपसे कहता है इफ यदि a is equal to 2 3 1 2, a आपको ये दिया है, देन फाइंड, और आपसे कहता है देन फाइंड a इनवर्स, क्या फाइंड करो? a इनवर्स फाइंड करो बाय यूजिंग then find a inverse by using a square minus 4a plus I is equal to 0। अब सुनो बच्चे, एक बहुत जरूरी बात, क्वेश्चन में कह रहा है अगर a ये हो, पता है बच्चे ना एग्जाम सेंटर पे बहुत गलती करके आते हैं, बंदे ना क्वेश्चन की लैंग्वेज को ही नहीं समझते। बंदे शुरू हो जाते हैं इसका कोफैक्टर निकाल, एडजॉइंट निकाल, इनवर्स निकाल, डिटरमिनेंट निकाल, जय श्री राम, जय हनुमान, अल्लाहू अकबर, मतलब बहुत सारे नारे लगाने शुरू कर देते हैं और बच्चे क्वेश्चन सॉल्व कर मारते हैं। जल्दबाजी नहीं करनी। देखो बच्चे, अगर ये पेपर कंपटीशन में आता है सवाल तो मैं डायरेक्ट कैसे करना है मैंने आपको सिखाया था इन वन शॉट। किसी भी मैट्रिक्स का ए इनवर्स क्या होता है बच्चे, फॉर्मूला याद है, लास्ट क्लास में करा था, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए, यस और नो? तो डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हो, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होता है? इसकी इनटू इससे माइनस इसकी इनटू इससे, 1 अपॉन 1। एडजॉइंट भाई निकालना आता है ना आपको, डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं? इसकी इनटू इससे 4 माइनस 3 एक आया, इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना सिखाया था, इसको यहां लिख दो, इसको यहां लिख दो, 2 2
और इधर वालों के साइन बदल दो, -1 -3, ये इसका आंसर आने वाला है। समझ में आई बात या नहीं आई? बेटा इतना समझ में आ गया, हाँ या ना? बेटा रोज क्लास में आओगे तो चीजें समझ में आएंगी, रोज क्लास में नहीं आते तो चीजें समझ में नहीं आएंगी, चुपचाप बैठे रहो। अच्छे से समझाया था, मां माइनस क्यों आया, निकाल ले इसका इनवर्स, खूब सिखाया था। इसका डायरेक्ट एडजॉइंट निकालने का तरीका क्या बताया था मैंने? इसको इधर लिखो, इसको इधर लिखो, इधर वालों के साइन बदल दो, बस छुट्टी। जिसको नहीं आता वो कोफैक्टर करके आराम से मेहनत करे। खूब सिखाया था, गधे की तरह उल्टा होके सीधा होके 2 क्लासों में यही सिखाया है मैंने, पिछली 2 क्लासेस से यही चल रहा है, इनवर्स निकालना। आपको यकीन ना हो तो पुरानी वीडियोस देख लो जाके, या पुराने बच्चों से बात कर लो जाके, सब बता देंगे बच्चे। 2 क्लासों से यही सिखा रहा हूं, इतने दिनों से मैं आपको। अब सुनो मेरी बात ध्यान से सारे बच्चे, इसका आंसर ये आएगा, जो बच्चा इस वाले फॉर्मूले से इनवर्स निकालेगा उसे मिलेंगे 0 नंबर। जो बच्चा इस वाले फॉर्मूले से इनवर्स निकालेगा उसको मिलेंगे 0 नंबर। सीबीएसई में कंपटीशन में पूरे मिलेंगे। वहां तो ओएमआर सीट भरनी होती है, गोले मारने होते, टिक करने होते हैं खाली। क्यों 0 नंबर मिलेंगे जबकि आंसर भी ठीक आ रहा है? उसने बोला क्या है, क्वेश्चन को समझो। उसने बोला है अगर ए ये हो, जबकि आंसर यही आएगा, आंसर यही आएगा, लेकिन करने का तरीका बदला। उसने क्या कहा, अगर ए ये हो, इफ ए बराबर दिस देन फाइंड ए इनवर्स। अगर ए ये हो तो बताओ ए इनवर्स क्या होगा। ठीक है, ए इनवर्स निकालेंगे, कैसे निकालना है आगे बोला उसने, बाय यूजिंग दिस। इसका मतलब आपको दिया क्या है, आपको दिया क्या है, आपको दिया है, आपको गिवन है a² -4a + i बराबर 0। बहुत बच्चे इसको प्रूफ करने लगते हैं। क्यों प्रूफ कर रहे हो, कहां लिखा उसने प्रूफ करो? बिल्कुल नहीं प्रूफ करना। ये आपको दिया है, ये आपको दिया है, इनका इस्तेमाल, इसका इस्तेमाल करके इनवर्स निकालना है। बाय यूजिंग दिस, इसका यूज करके ए इनवर्स निकालो। बच्चों मैं आपको 3 बातें बताने जा रहा हूं, ये पूरी की पूरी जरूरी बात है। ये आप बच्चे गांठ बांध लो, जिंदगी भर जब तक मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का सवाल आएगा ये 3 बातें आपको याद रखनी है। पहली बात देखता हूं आप में से कौन कौन जवाब दे पाएगा। a × i क्या होता है? a, बहुत बढ़िया, शाबाश। a इनवर्स × i क्या होता है? a इनवर्स, बहुत बढ़िया। और कोई बात नहीं, आराम से बताओ रिलैक्स करके। a × a इनवर्स क्या होता है? I, बहुत, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, I इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये 3 बातें आपने बच्चे दिमाग में बिठा ली, मेमोराइज रखी, तो बच्चे हर सवाल बनेगा। अब सुनो, जब कभी भी आपको ए इनवर्स निकालना हो और विद द हेल्प ऑफ एनी क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इक्वेशन, तो आप क्या करना, आप मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई, बहुत बढ़िया। मैंने बच्चे 7 वीडियोस डाली हैं आपके एनसीईआरटी सॉल्यूशन की, जिसमें आपको मैंने 4.1, 4.3, 4.4, 4.5 का कंप्लीट सॉल्यूशन दिया है। आप वो देखिए ना, आप देखिए ना, उसका लिंक मैंने ग्रुप में डाला हुआ है, नहीं तो मैं दोबारा डाल दूंगा। ठीक है, एनसीईआरटी है खाली, उसमें एक्स्ट्रा मैं करा रहा हूं, एनसीईआरटी है उसमें। अब आपको ये एक्स्ट्रा एनसीईआरटी बेस्ड है पूरा, चिंता मत करना। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स। बेटा मैंने कहा ना दोबारा डाल दूंगा, क्यों परेशान हो? ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, मतलब a स्क्वायर होता है a × a, इसकी भी a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दी। 4a की भी a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दी, प्लस i की मल्टीप्लाई भी a इनवर्स से कर दी, और 0 से किसी की मल्टीप्लाई करो 0 ही हो जाएगा। डन? ये a, मेरी मदद करना बच्चों, व्हाट इज दिस?
व्हाट इज दिस, I plus what is this, A inverse is equal to 0. And you know what is this बच्चों, A minus 4I plus A inverse बराबर 0। तो मेरे भाई बहनों A inverse क्या आ गया आपका, A inverse हो गया 4I minus A ना, ये वहां चले गए। 4I का मतलब क्या हुआ, 4I का मतलब 4 की इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स से माइनस A क्या है, A क्या है आपके पास 2 1 3 2, बस घटा दो यही आंसर आ रहा होगा, चेक कर लो। तो व्हाट इज द आंसर, द A इनवर्स इज 4 में से 2 गए 2, 0 में से गया 3 माइनस 3, 0 में से गया 1 माइनस 1, 4 में से गया 2 2। इज इट राइट ना? समझ में आया नहीं आया प्लीज बताइए, समझ में आया नहीं आया प्लीज बताइए। चलिए बच्चे करते हैं स्टार्ट, आगे चले। ये क्वेश्चन क्लियर है सब बच्चों को? आइए, बहुत बढ़िया। बेटा डिटरमिनेंट की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है, बहुत अच्छी, बहुत जहरीली प्रैक्टिस करनी है, इसलिए रात को जरूर आना 10 बजे। 10 बजे ट्रिकी क्वेश्चंस होने हैं बहुत सारे, आज जरूर आइएगा। हाँ बेटा क्या कह रहे हो? 10 बजे, 10 बजे बेटा, 10:30 तो इसलिए क्लास हो रही थी पहले क्योंकि तरावियां चल रही थी, रमजान का महीना चल रहा था, अब तरावियां पूरी हो गई है, इसलिए बच्चे आप लोग 10 बजे आए आज। 10 बजे मतलब 10 o'clock आइए प्लीज, है दोस्त? नहीं नहीं 10 से पहले नहीं होगा। ऑल इंडिया 2015 इफ A is equal to 2 minus 1 minus 1 2 and I is the identity and I is the identity matrix of order 2। अच्छा बच्चों ये लाइन तो यहां तक ना आपको बेफालतू में दी गई है, सुनना ध्यान से। I is the identity matrix of order 2, ये लाइन तो आपको बेफालतू में दी गई है। दी गई मैट्रिक्स 2 रो 2 कॉलम की है तो ऑटोमेटिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2 रो 2 कॉलम की ही होगी। ये चीज तो आपको मतलब वैसे ही दी है लाइन को, सवाल को बड़ा करने के लिए आपसे कह रहा है देन शो दैट, है दोस्त? नहीं, हाँ ऐसे भी लिख सकता है, आई के नीचे छोटा सा 2 भी बना सकता है, नहीं बनाया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देन शो दैट a स्क्वायर इज इक्वल टू, बहुत से बच्चे तो क्लास से तुरंत भाग जाते हैं, बहुत से बच्चे क्लास लेने नहीं आ रहे हैं, लॉकडाउन चल रहा है, छत पे बैठते हैं पड़ोसियों को देखते हैं। a स्क्वायर इज इक्वल टू 4a माइनस 3i, हेंस फाइंड, हाँ बोलिए, a इनवर्स। अब सुनो बच्चे, ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन से लिंक करता हुआ है। उस वाले क्वेश्चन में ये चीज हमें दे रखी थी, प्रूव नहीं करवाई थी, सीधे a इनवर्स निकलवाया था। यहां पे इस चीज को पहले शो करना है, उसके बाद a इनवर्स निकालना है। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही? बच्चों हेंस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेंस? उसके बाद, तत्पश्चात, बाके बाद, मतलब पहले प्रूव करो उसके बाद ए इनवर्स निकालो। समझ रहे हैं आप? एस वी
हैव proved that, as we have proved that, आपको क्या प्रूव करना है बच्चों? a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3i 0 के बराबर प्रूव करना है, यस और नो? यस सर। ठीक। भैया, हाँ भैया। आप कह रहे थे कि इसको एनालिसिस और आगे इसको छेड़ नहीं सकते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, छेड़ सकते हो। तो वैसे शॉर्टकट तो वहां से पढ़ रहा था, यहाँ से लॉन्ग। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा अच्छा लगे आपको। देखो प्रूव करना है, प्रूव करना है तो ये सब चीजें लेनी ही पड़ेंगी। आप चाहे इनको इधर ले जाओ चाहे मत ले जाओ, उससे कोई शॉर्टकट नहीं पड़ रहा। एलएचएस मैंने ले ली। ये क्या है एलएचएस मेरी? ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3i। मैं इसको 0 बनाऊंगा। पहले लिया ए स्क्वायर। मेरे भाई बहनों, ए स्क्वायर सबको निकालना आता होगा, सिखाया था अच्छे से। ए की इंटू ए से 2 माइनस 1 2 की इंटू इसी से हो जाएगी 2 माइनस 1 2 से ही हो जाएगी। सबको करना आता होगा, डायरेक्ट कर दूं मैं। इंटू कैसे होती है? रो से कॉलम। 2 2 जा 4, इसकी इंटू इससे प्लस इसकी इंटू इससे कितना आ गया? 5 आ गया। फिर रो से कॉलम, इसकी इंटू इससे -2 प्लस इसकी इंटू इससे -2, ये कितना हो गया? माइनस का 4। फिर रो से कॉलम -2 प्लस -2, ये माइनस का 4 आ गया। फिर रो से कॉलम 1 प्लस 2 2 जा 4, ये 5 आ गया। यस और नो प्लीज बताइए, हाँ या ना? यस सर। हाँ, अब सुन लो बच्चे, अब सुनो। एंड व्हाट इज द 4a? व्हाट इज द 4a? 4a 4 की इंटू ए से करना, 4 दूनी 8 माइनस का 4 और 2 4 जा 8। नाउ आपके पास क्या है? ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3i। ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3i। ए स्क्वायर क्या है? ये रहा 5 4 4 4 5, ठीक है। 5 माइनस 4 माइनस 4 5 माइनस 4a क्या है? ये रहा 4a। 8 माइनस 4 8 प्लस 3i क्या होगा मेरे भाई बहनों? 3 0 0 3। यस और नो? अब आप इसको प्रूफ कर लो बच्चे। 0 0 0 0 आ रहा है, हाँ या ना? यस सर। आप चेक कर सकते हो। 5 माइनस 8 -3 और प्लस के 3 0 कर लीजिए। समझ में आया नहीं आया? यहाँ तो बताओ, हाँ या ना? डन, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद आप ये चीज तो प्रूव कर चुके हो। हेंस इसके बाद क्या निकालना है? ए इनवर्स। एज वी हैव प्रूव्ड दैट, हम लोग क्या प्रूव कर चुके हैं? हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3i किसके बराबर प्रूव कर चुके हो? 0 के। या प्रूफ कर चुके हो। अब कैसे निकालेंगे? ए इनवर्स दिखाया था इससे प्रीवियस क्वेश्चन में, याद है ना? कर लोगे आगे? याद आ गया? मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स कर लोगे ना? यस सर। हाँ, ए इनवर्स से दोनों तरफ क्या करा आपने? मल्टीप्लाई। तो ये ए स्क्वायर का हो जाएगा ए इंटू ए इनवर्स माइनस 4a इंटू ए इनवर्स प्लस 3i इंटू ए इनवर्स बराबर 0 इंटू ए इनवर्स 0। ये क्या हो गया? ये i हो गया। ये क्या हो गया? i। ये भी क्या हो गया? i प्लस 3। ये क्या हो गया? ए इनवर्स बराबर 0। ये क्या हो गया? a माइनस 4i
तो आपका बच्चे 3a इनवर्स क्या हो गया, 3a इनवर्स हो गया, माइनस का 4i वहां पे क्या, प्लस का 4i माइनस a, तो a इनवर्स बराबर क्या होगा 1/3 इंटू में 4i माइनस a। कर लोगे ना? हो जाएगा, हो जाएगा, बहुत बढ़िया। आगे चले, हटा दो इसको। ओके चलिए प्लीज। बहुत बढ़िया, कुछ नहीं करना। 4i क्या होगा 4004 माइनस a, बस दोनों घटा देना, जो भी आंसर आएगा वो ऐसा का ऐसा इंटू में 1/3। 1/3 क्यों आ रहा है, क्योंकि a इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 डिटरमिनेंट ऑफ a। डिटरमिनेंट ऑफ a 3 होगा, देख लो, इसकी इंटू इससे माइनस इसकी इंटू इससे, तो ये 1 डिटरमिनेंट ऑफ a है और ये एडजॉइंट ऑफ a है। ठीक है, ठीक है बच्चों? यस सर। जी भैया। बहुत बढ़िया। आइए चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। याद रखें, बार बार कह रहा हूं 10 बजे वाली क्लास को आज मिस ना करें, बहुत अच्छी क्लास होने वाली है। और जो बच्चे इनवर्स ट्रे को पढ़ रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं, वो आज 8 बजे आ सकते हैं। आइए प्लीज, आपसे कहता है इफ a is equal to 0 1 3 1 2 x 2 3 1 and a inverse is equal to a inverse is equal to 1/2 minus 1/2 1/2 minus 4 3 y 5/2 minus 3/2 और 1/2। ठीक है, तेरी मां। बच्चे आपको a दिया है और a इनवर्स दिया है, आपसे कहता है कोमा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। कोई बच्चा बता सकता है कैसे होगा? सर दोनों को मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी की इक्वल होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे बच्चे प्रॉपर्टी यूज होगी। आपको a और a इनवर्स दिया है, बस यहाँ पे बस एक ही खेल है, किस बच्चे को प्रॉपर्टीज याद है। वही तीन बातें एज, क्योंकि हम जानते हैं कि, जिस बच्चे को आता है बनाओ ना प्लीज, एज वी नो डेट, हम जानते हैं कि a और a इनवर्स किसके इक्वल होता है, आई के। बस खत्म कहानी। a ये रहा, a इनवर्स ये रहा, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें बताइए क्या होती है दोस्तों। a दिस वन, मतलब a है मेरे भाई बहनों का 0 1 2 1 2 3 3x 1 इंटू a इनवर्स है आपका 1/2 माइनस 1/2 1/2 माइनस 4 3y 5/2 माइनस 3/2 1/2 इंटू i, और i तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, आगे रख दूंगा, इंटू कर लीजिए रो से कॉलम की, बस इंटू कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई, सबको आती कर लो। पहले की पहले से 0 प्लस
दूसरे की दूसरे से माइनस का 1/2 प्लस तीसरे की तीसरे से 3/2। फिर रो से कॉलम, पहले की पहले से 0 प्लस दूसरे की दूसरे से 3 प्लस तीसरे की तीसरे से 3y। फिर रो से कॉलम, पहले की पहले से 0 प्लस दूसरे की दूसरे से माइनस का 3/2 प्लस तीसरे की तीसरे से 3/2। यस और नो? बिल्कुल। फिर रो से कॉलम, पहले की पहले से 1/2 प्लस दूसरे की दूसरे से -1 प्लस तीसरे की तीसरे से x/2। फिर रो टू कॉलम, पहले की पहले से -4 प्लस दूसरे की दूसरे से 3 to the 6 प्लस तीसरे की तीसरे से xy। फिर रो से कॉलम, पहले की पहले से 5/2 प्लस दूसरे की दूसरे से माइनस का 3 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, प्लस तीसरे की तीसरे से ये हो गया x/2। फिर थर्ड लाइन, रो से कॉलम, पहले की पहले से 2 से 2 कटा 1 प्लस दूसरे की दूसरे से ये हो गया माइनस का 3/2 प्लस तीसरे की तीसरे से 1/2। फिर पहले की पहले से माइनस का 8 प्लस दूसरे की दूसरे से 9 प्लस तीसरे की तीसरे से 1y। फिर रो से कॉलम, पहले की पहले से 2 से 2 गया 5 प्लस दूसरे की दूसरे से माइनस का 9/2 और तीसरे की तीसरे से 1 into 1/2 1/2 और इज इक्वल टू में क्या चल रहा है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कर सकते हो ना आप बच्चे? हाँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यू कैन राइट 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और दोनों साइड कंपेयर करके देखो, इसको इसके ऊपर रख के जरूरत नहीं है करने की, क्योंकि ये सॉल्व करके 1 आ रहा है, ठीक है ना। इसको रख दो इसके बराबर, 0 के बराबर y आ जाएगा, और इसको रख दो 0 के बराबर x आ जाएगा, चाहे इसको रख दो इसके बराबर x आ जाएगा, ठीक है ना। तो बताना x और y क्या क्या आ रहे हैं तुम्हारे? x 1 बता रहे हैं आप और y कितना बता रहे हैं? -1। बहुत बढ़िया। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, क्रॉस टैली करता हूँ तुम्हारे आंसर्स को। हाँ बोलिए। बाबू जैसा आपको अच्छा लगे, सीबीएसई में इतना तो करके दिखाना बेटा कम से कम, क्योंकि सीबीएसई में जब ये पेपर में सवाल आता है तो सीबीएसई सिर्फ ये जानना चाहती है कि आपको मल्टीप्लाई आती है नहीं आती है, आपको ये वाली प्रॉपर्टी पता है या नहीं। और कंपटीशन में तो आप जैसे मर्जी मार दीजिएगा, ठीक है। और कंपटीशन में तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, डायरेक्ट भी। हाँ बोलो, डन यहां तक? प्लीज बताओ, आगे मूव ऑन करूं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लाजवाब, माशाल्लाह बच्चे। चलते हैं। कोई भी बच्चे क्वेश्चन ऐसा लग रहा हो जो आपको लगे टिपिकल करा रहा है, आगे करके दिखाए पूरा, तो प्लीज 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 मेरी रिक्वेस्ट है, जरूर कहना, मुझसे पूरा कराने को मैं करा दूंगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, एक क्वालिटी एजुकेशन बहुत जरूरी है, अच्छे से पढ़ना आप लोगों का बहुत जरूरी है। जो बच्चे हवा में है इस टाइम, हवा का मतलब अरे हमें सब आता, बस सीबीएसई पेपर ही नहीं ले रही, ले ले तो हम तो बच्चे जंग जीत जाए। बाबू जब पेपर आएगा ना तब भी तो 100 में 100 नहीं टक्कर रहे, इसका मतलब कहीं गलती हो रही है। 100 में से 90 भी आ रहे हैं, इसका मतलब 10 नंबर में कहीं गड़बड़ हो रही है, 10 नंबर कटका रहे हैं। 95 भी आ रहे हैं 100 में से, तो 5 नंबर कहाँ कट रहे हैं मेरे, उन्हें कौन सुधारेगा? सोचो ना। चढ़ते सूरज को देखते हैं सारे, उतरते सूरज को कोई राम नाम नहीं करता। सुबह सुबह देखा है ना, सबके माँ बाप क्या कहते हैं कि बेटा उगता हुआ सूरज देखो, है ना, डूबता हुआ सूरज मत देखना। तो बच्चे बढ़ो ना ऊपर, 95 आ रहे हैं 100 में से, तो 5 नंबर कहां जा रहे हैं मेरे, कट क्यों रहे हैं वो नंबर, उसे कौन सुधारेगा? ठीक है ना जी भाई। बहुत बढ़िया बेटा,
बाबू लेकिन ना सुबह जब आपने कहा डूबता हुआ सूरज ज्यादा अच्छा दिखाई देता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी मम्मी से पूछो ना, घर में कोई बड़ा बैठा हो तो सुबह जब उठते हैं, सुबह उठते हुए सूरज को जल देते हैं या डूबते हुए को जल देते हैं? बताओ। उगते हुए को देते हैं, बहुत बढ़िया। इफ, तो बच्चे उगना है आपको, अभी बहुत 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 बड़ा बनना है। इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है बच्चों? और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसका डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 नहीं होता है। हाँ, है सिंगुलर मैट्रिक्स वो जिसका डिटरमिनेंट 0 होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो जिसका डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 नहीं होता है। इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सच दैट, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है सच दैट, इस तरीके से कि ए इनवर्स आपको दिया है, क्या दिया है? ए इनवर्स आपको, ए इनवर्स दिया है 15 माइनस का 2 3 और 51। देन फाइंड, तो आपसे कहता है देन फाइंड, तो आपसे कहता है फाइंड ए ट्रांसपोज का इनवर्स। अब बताओ बच्चे क्या करना चाहिए? आपके पास सोचने के लिए टाइम है, बताओ क्या करना चाहिए? बहुत छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। ए इनवर्स दिया है और ए ट्रांसपोज का इनवर्स पूछा है। यस एनीवन? सोचो, बहुत प्यारा सा चुन्नू मुन्नू सा सवाल है, क्यूटी पाई है, कुछ आइडिया? मां कसम बहुत प्यारा सवाल। बच्चों, मेरे भाई बहनों, एक प्रॉपर्टी होती है, तुम्हारा भाई सिखाने जा रहा है तुमको, सुनिए। एल्स एक प्रॉपर्टी होती है, ध्यान देना, किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का जो इनवर्स होता है वो उस मैट्रिक्स के इनवर्स के ट्रांसपोज के इक्वल होता है। याद रखना ये प्रॉपर्टी, ठीक है? आपको निकालना है ट्रांसपोज का इनवर्स, आपको ट्रांसपोज का इनवर्स निकालना है, और दिया इनवर्स है तो कुछ मत करो, इनवर्स का ट्रांसपोज कर दो, आपका आंसर। नहीं समझे? समझ गए नहीं समझे? तो व्हाट इज द ए ट्रांसपोज का इनवर्स? ट्रांसपोज का इनवर्स क्या होगा? ए इनवर्स का ट्रांसपोज, मतलब इसका ट्रांसपोज कर दो। 15 3 को ऐसे लिख दो, -2 और 51 को ऐसे लिख दो। नहीं समझ में आई बात? प्लीज बताओ। एक बार मैं आंसर चेक कर लूं। 15 -2 3, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। समझ में आया नहीं आया? प्लीज बताइए, आया ना? बहुत अच्छे से समझ में आया। चलूं आगे? क्वेश्चन है। हाँ पूछिए, क्या क्वेश्चन है? भैया A into A ट्रांसपोज आइडेंटिटी होता है, हम वहां से A निकाल के फिर उसका ट्रांसपोज कर देते हैं, वो ऐसे कर सकते हैं? अब हाँ हो सकता है वैसे भी, लेकिन वो लेंथी प्रोसेस है, ये डायरेक्ट है। ये तो एमसीक्यूज में आएंगे क्वेश्चन, एक नंबर के आते हैं, ये फट उड़ाने होते हैं। हटा दूं? सीबीएसई में यूज कर सकते हैं इसे? सीबीएसई में ऐसे कर, मैं बता रहा हूं, मैं दोबारा बता रहा हूं, किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का जो इनवर्स होता है वो उसी मैट्रिक्स के इनवर्स के ट्रांसपोज के बराबर होता है। आपको अगर प्रूव करना है तो आप एक ए मैट्रिक्स ले लेना, उस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना। आप एक ए मैट्रिक्स ले लेना, आप उस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना, आप उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का इनवर्स निकालना और उस इनवर्स का ट्रांसपोज निकालना। एक ही आ रहा होगा, घर पे आराम से प्रूफ कर लेना प्रॉपर्टी, ठीक है?
प्रॉपर्टी क्या है, किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का इनवर्स होता है उस मैट्रिक्स के इनवर्स के ट्रांसपोज के इक्वल। आपको इनवर्स दिया था, ट्रांसपोज का इनवर्स निकालना था, तो ट्रांसपोज का इनवर्स क्या था, इनवर्स का ट्रांसपोज। तो सिर्फ इनवर्स का क्या किया, ट्रांसपोज किया, बट आंसर आ गया। एक और प्रॉपर्टी आ रही है, हटा दो उसको। यस सर। आइए, ये सब क्वेश्चंस एनसीईआरटी में नहीं दिए बच्चों, फंस जाओगे जब ये पेपर में आएंगे। ये जो आपकी बुक में है तो फिर भी स्टार्ट करते हैं वाले करने भी। हाँ बिल्कुल, जो मेरी बुक है उसमें तो सारे टाइप के क्वेश्चन है दोस्त, आप भिड़ जाओ आप क्वेश्चन से, बिल्कुल बिल्कुल चौड़े होके कूद जाओ मैदान में, देखी जाएगी चारों दे बाटे, देख लेंगे। हाँ, युद्ध स्तर पर पढ़ाई करो, युद्ध स्तर पर, जैसे युद्ध स्तर पर, हाँ समझ लो वर्ल्ड वॉर छिड़ गया है, स्टार्ट हो जाओ भयंकर तरीके से और पढ़ो, दबा के जितना पढ़ सकते हो, जला दिया है दोस्त। सिर्फ आगे जाने का रास्ता, पीछे वाला पुल जला दिया है। हाँ, इफ ए इनवर्स, बिल्कुल सिर्फ आगे जाने का रास्ता है, पीछे का पुल जला दिया है। 8 इनवर्स दिया है बच्चे आपको, 1/4 0 1 4 3 एंड आपको बी इनवर्स दिया है 1/6 1 -1 2 और 4। जल्दबाजी मत करो, पता है जल्दबाजी करोगे ना, जल्दी करा दे तो मैं बच्चे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के टॉपिक खा जाऊंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आप लोगों का दिमाग तो सिर्फ उतना खेलेगा जितना एनसीईआरटी में दिया है। गलत तो नहीं कह रहा? ठीक है ना? हाँ, इसलिए बच्चे जल्दबाजी मत करना, मतलब मेरे में डंडा मत देना कि जल्दी कराऊंगा, टाइम पे करा दूंगा, लेकिन एकदम शक्तिमान बन के आओगे तो बच्चे मैं भी शक्तिमान बन जाऊंगा। बच्चे ये निकालना है, कह रहा है अगर ए इनवर्स ये हो, बी इनवर्स ये हो, तो ए बी का होल इनवर्स क्या होगा? यस एनी वन, ये टॉपिक कराया हुआ है मेरा। आई शाबाश, माशाल्लाह बच्चे, मजा आ गया, सुभान अल्लाह। आइए बच्चे, बिल्कुल, गॉड ब्लेस यू गाइस, गॉड ब्लेस यू। आपको प्रॉपर्टी मैंने लिखवाई थी ये पहले भी, याद है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में मैंने बताया था ए बी का होल ट्रांसपोज होता है बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, याद आ रहा है? ऐसे ही ए बी का होल इनवर्स होता है बी का इनवर्स और ए का इनवर्स, समझ गए? तो आपको निकालना है ए बी का होल इनवर्स, तो ए बी का होल इनवर्स क्या होगा बच्चों? बी का इनवर्स और ए का इनवर्स, और बी का इनवर्स भी हमारे पास है, ए का इनवर्स भी हमारे पास है, इनटू करनी है, कर लो ना, इसके इनटू इससे कर दो, ये तो हो गया 1/24, ये तो अलग हो गया, हाँ या ना? बस b की इनटू, हाँ अरे ये तो कॉमन है ना, दोनों में है ना, ये तो डायरेक्ट ही होगा, ठीक है, समझ गए? ये तो डायरेक्ट ही होता है। फिर b को लिखा और a को लिखा, नहीं समझे इसमें? ठीक है, अब बस इनटू कर दो, रो से कॉलम। बताओ क्या आंसर आया आपका, बताओ मेरे बच्चों, ए बी का होल इनवर्स क्या आया तुम्हारा? 1/24, हाँ इसकी इंटू इससे, ये हो गया 0 प्लस माइनस का 4, -4, रो टू कॉलम 1 प्लस -3, ये माइनस का 2 आ रहा है ना? यस सर। फिर रो से कॉलम 0 और 16, फिर रो से कॉलम 2 एकम 2, 4 दिया 12, 12 और 2 14, यस और नो? -4 -2 16 और 14, बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर है बच्चे, मैंने क्रॉस टैली कर लिया है। हाँ बिल्कुल, आप 2 कॉमन निकाल के काट भी सकते हो, 2 कॉमन निकाल के काटोगे तो ये 1/12 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये भी ठीक है दोस्त, ये भी ठीक है, नीचे वाला भी ठीक है, ठीक है, हाँ या ना?
चलो आगे। जी भैया। यस सर। बहुत बिगड़े हुए बच्चे हैं, बहुत बिगड़े हुए। चले बच्चों आगे। यस सर। ओके आइए बच्चे। हो जाए। ये क्या था? अरे अगला क्वेश्चन हो जाए। भैया ज्यादा कॉन्फिडेंस का एक नतीजा होता है। हैं? मैं कह रहा हूँ ओवर कॉन्फिडेंस का यही नतीजा होता है। ओ भैया बस करो, गुस्सा क्यों कर रहे हो आप? बेटा देखो प्लीज। हाँ देखो मेरे बच्चे, देखो बाबू देखो। अरे देख लो यार। हाँ बेटा एक क्वेश्चन है, घर से कर सकते हो इसको, जरा देखना। इफ अगर नहीं कर पाओ तो मुझे बता देना अभी। बी आपको दिया है, बी आपको दिया है -1 2 2 -2 1 -2 -2 और 1, ये आपको बी दिया है। आपसे कहता है देन प्रूव डैट, प्रूव कीजिए कि, क्या प्रूव करना है बच्चों? एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी निकालना सबको आता होगा, इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ बी ट्रांसपोज। बच्चों देखो सुनो, डरना नहीं है, डरना नहीं है, डरना नहीं है। सबको मैंने एडजॉइंट निकालना सिखाया था कोफैक्टर के साथ, हाँ या ना? यस सर। बहुत बढ़िया बेटा, वो कोफैक्टर निकाल के एडजॉइंट निकाल लोगे? मैं शॉर्ट ट्रिक से निकाल दूं? बेटा मैं शॉर्ट ट्रिक से निकाल रहा हूं, आप लोग मत निकालना पेपर में, आप लोग कोफैक्टर करके निकालना। मैं शॉर्ट ट्रिक से निकाल रहा हूं, ठीक है? शॉर्ट ट्रिक क्या थी याद है? -1 -2 -2 2 1 -2 2 -2 और 1 सिखाया था मैंने। ये वाला कॉलम यहां लिखो, दो कॉलम ऐसे काट दो, फिर दोनों ऐसे काट दो। ये वाला कॉलम भी यहां लिखो, फिर ये दोनों रो नीचे उतार दो। -1 -2 -2 -1 -2, ये वाली रो भी उतार दो। 2 1 -2 2 1, और पहले वाली रो और कॉलम को भूल जाओ। याद आ गया? बेटा पेपर में मत करना ऐसे, पेपर में पूरा ढंग से करके आना जैसे सिखाया था। पहले कोफैक्टर निकालना, फिर एडजॉइंट निकालना, ठीक है? ठीक है सर। हाँ मैं तो वैसे ही कर रहा हूं समझाने के लिए खाली आपको। क्यों? क्योंकि वैसे तो मैंने करा ही रखा है आपको। आ जाओ, इसके इंटू इससे 1 -4 कितना हो गया? -3। इसके इंटू इससे 4 + 2 कितना हो गया? 6। ये है 4 + 2, ये भी 6। सही कर रहा हूं? प्लीज बता दो एक बार देख के। ठीक, इसके इंटू इससे यह आएगा -4 -2 कितना हो गया? -6। यस और नो? यस सर। अच्छा एक जुगाड़ सिखाऊं, जुगाड़ सिखाऊं, एक जुगाड़। ये भैया पैटर्न बना रहा है क्वेश्चन ही। हाँ ये क्वेश्चन पैटर्न बना रहा है। अरे पागलों, बी के ट्रांसपोज की 3 से इंटू कर दो, यही तो आ रहा होगा। देखो 3 से इसकी इंटू करी, 3 से इसकी इंटू करी, 3 से इसकी इंटू कर दो, 3 से इसकी इंटू करी, 3 1 3 3 इंटू -6, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू -2 -6, 3 1 3। नहीं समझे? ये आ रहा है, हाँ या ना? हाँ ये थी आपकी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड 3 इंटू बी का ट्रांसपोज, मतलब 3 की इंटू किससे? बी के ट्रांसपोज से। रो को लिख दो कॉलम, रो को लिख दो कॉलम और इंटू कर दो।
रो को लिख दो कॉलम और इनटू कर दो, यही आएगा। समझ गए मेरे ख्याल से आप, है ना बच्चे पूरा क्वेश्चन? यस और नो? यस सर। चलो आगे हटा दो इसको। ये क्या था? जी भैया। ठीक है, चले आगे प्लीज बताओ दोस्तों। जी भैया। ओके ओके ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं बेहतरीन सा। देखो बच्चे, मैं चाहता हूं बस आपकी यही हाथ में प्रैक्टिस करा के चलो क्वेश्चंस की। घर पे पता नहीं पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, टाइम दे पाते हैं नहीं दे पाते, और ट्यूशंस भी हैं। आइए बच्चे देखते हैं आप में से कौन बच्चा मुझे निकाल के दिखाएगा इसका आंसर। गिवन दैट आपको दिया है a इज इक्वल टू cos x माइनस sin x cos x एंड और क्या दिया है? और दिया है a की इंटू किससे? एडजॉइंट ऑफ a से। किसके इक्वल है? k इंटू 1001 के। समझ पा रहे हो? तो आपसे कहता है फाइंड तो आपके बुक का क्वेश्चन है। यस द वैल्यू ऑफ k। तो बताइए व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ k? k की वैल्यू क्या होगी प्लीज बताइए, k की वैल्यू क्या होगी? प्लीज 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 बताइए फटाफट। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है दोस्त। अभी के लिए एड्रेस डायरेक्ट निकालते हैं। बिल्कुल 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 दोस्त बिल्कुल। एस ए क्या है बच्चे? ए क्या है? ए क्या है? ए है आपका cos x sin x है। क्या आंसर बताया आपने? वन इज द राइट आंसर दोस्त। हैंड्स ऑफ टू यू, वन इज द राइट आंसर। ए लिखा मैंने। ए की इंटू किससे हो रही है? एडजॉइंट ऑफ ए से। और बच्चे एडजॉइंट ऑफ ए मैंने निकालना आपको सिखाया था शॉर्ट ट्रिक से, याद है? इसको यहां लिख दो, इसको यहां लिख दो, cos x और इधर वालों के साइन बदल दो। ये नेगेटिव है, ये प्लस का कर दो, और जो प्लस का है वो माइनस का कर दो। याद आ गया? और बराबर में क्या है बच्चों? बराबर में k इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब k 0 0 और k। फरहान समझ में आ गया दोस्त? यस सर। अब करो ना इंटू रो से कॉलम, पहले की पहले से cos स्क्वायर x प्लस दूसरे की दूसरे से sin स्क्वायर x, फिर रो से कॉलम माइनस cos x sin x प्लस दूसरे की दूसरे से sin x cos x। यस और नो? अगेन रो टू कॉलम, पहले की पहले से माइनस sin x cos x प्लस दूसरे की दूसरे से cos x sin x, फिर रो से कॉलम, तो दिस बिकम्स sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और बराबर में कौन चल रहा है? k 0 0 k। और क्या होता है जब दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं? ये तो कट गया। जब दो मैट्रिक्स इक्वल होती है तो ये भी 1 ये भी 1, तो k की वैल्यू क्या हो गई? 1। बच्चों बताओ समझ में आया नहीं आया प्लीज? यस और नो? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया, अच्छे से समझ में आ गया आप सबको, आप लोगों ने कहा। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। ये क्वेश्चन तुम घर से करने के लिए, यस सर। ठीक है? नहीं हो पाएगा तो आज रात को 10 बजे कर लेंगे। घर से करने के लिए सिर्फ 10 बजे तक का टाइम है। हटा दो इसको। यस सर।
बहुत बढ़िया। तो बच्चे नेक्स्ट को हटा रहा हूं, देखिए मैं कल भी समझा दूंगा आपको, है दोस्त। कल की क्लास में समझा दूंगा ना, वाला कुछ मुझे दो। नहीं आज 10 बजे करा दूंगा, कल की क्लास क्या चक्कर क्यों फाड़ रहे हो, आज ही करा दूंगा 10 बजे। एक बच्चा कह रहा है बच्चों कि जो घर से करने को दे रहे हो वो कल समझा दोगे, मतलब इस बंदे ने क्वेश्चन में देखा, इसने पहले ही सोच लिया कि मैं कर ही नहीं पाऊंगा। क्या बेटा कैसे बच्चे हो, देख रहे हो, इन ये टैलेंटेड बच्चे नहीं है, ये टैलेंटेड बच्चे हैं। मैंने क्वेश्चन भी नहीं लिखा, क्या पता क्वेश्चन इतना आसान हो कि ये देखते ही उड़ा दे उसको, बिना लिखे कह रहा है कि कल तो करा दोगे ना आप उस क्वेश्चन को। भाई गंदे बच्चे दोस्त, ऐसे करते हो ना बहुत दुख होता है, बहुत, मेरे को दिल से कसम से। बच्चों सीबीएसई हर साल पेपर रिलीज करती है एग्जाम से पहले, मालूम होगा सब बच्चों को, सीबीएसई हर साल क्वेश्चन पेपर रिलीज करती है, सैंपल क्वेश्चन पेपर, ठीक है ना, एग्जाम से पहले सीबीएसई जो निकालती है। तो सीबीएसई का ये सैंपल क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, 2018 में जो सैंपल पेपर क्वेश्चन रिलीज किया था सीबीएसई ने, क्वेश्चन था इफ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1a square, if determinant is equal to 1a square, a square 1, a square 1a is equal to -4, then find, एक सेकंड, बच्चों एक मिनट खाली, एक महाराज जी की फोटो उड़ गई, हाँ, then find the value of, then find the value of this, आपको वैल्यू निकालनी है बच्चे इसकी, a क्यूब -1 0 और a माइनस a की पावर 4, 0 a माइनस a की पावर 4, a क्यूब -1, a माइनस a की पावर 4, a क्यूब -1 0, दिस इज द आंसर। एक को डिटरमिनेंट भी करवा दो, है डिटरमिनेंट भी दे दो मेरे पास, तो वो भी कर देंगे। क्या चीज समझा नहीं, मैं क्या कह रहे हो? जो ये मैट्रिक्स निकल के, वो डिटरमिनेंट निकल के आएगा ना, हाँ, इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए भी दे दो, वो भी निकाल देंगे। तुम्हें बस इसका आंसर निकाल के मुझे बताना है क्या होगा, नहीं तो मैं शाम को करा दूंगा, ठीक है, आप कोशिश करो बस। हो जाएगा सर। हाँ बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस यू बच्चों, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो ये 10 बजे तक का होमवर्क है बच्चों आज,